Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTA 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 38, Patterns of Probability, Binomial, Poisson and Normal Distribution, part number 2. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो लेक्चर्स लेंथी होते हैं उनको 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, और आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 38 है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी पार्ट 2A एंड पार्ट 2B। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 2A। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम क्यूमुलेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पढ़े थे, और इसको हमने कहा था कि कब हमें पता चलेगा कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ की बात हो रही है। इसके लिए 3 कंडीशंस बताई गई थी, जो कि यहाँ पर हैं। यानी बायनोमियल हो, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन हो, जो कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे पास नोन हो, यानी हमें पता हो कि कितनी बार ट्राई करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल इज़ नोन एंड फिक्स्ड, यानी सक्सेस भी हमें पता हो, उसके नंबर यानी कितनी बार होने। ओके जी, यहाँ पर टेबल के बारे में बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ जो सक्सेसेस होती हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी से करते हैं, जो कि टेबल में 0.05 to 0.5 तक होती है, और ये 1 से 10 तक होती है। अच्छा जी, ये जो लेक्चर्स, ये जो मे बी लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन यहाँ पर हमें जो टेबल दिखाया गया है वहाँ पर 0.05 से 0.95 तक प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। सी जो कि हम आर कह रहे थे, नंबर ऑफ सक्सेसेस 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड, ये जो वैल्यूज़ हैं ये 25 तक जा रही हैं, ठीक है। और ये जो N1 है ये भी वहाँ पर 10 तक दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये 25 तक जाता है। यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी टेबल निकाला हुआ था, तो यहाँ पर देखें, यहाँ से देखो, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 0.05 से 0.95 तक यानी प्रोबेबिलिटीज़ जा रही हैं। एन इज़ इक्वल टू वहाँ 1 से 10 तक था, लेकिन देखो 1 से 25 तक जा रहा है, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक्स की जो बुक्स हैं उनके पीछे ये टेबल, प्रोबेबिलिटी टेबल्स दिए हुए होते हैं। ये देखो 25 तक, एक मिनट, ये रहा एन 25 तक है। और ये जो आर या सी या एक्स लेंगे हम, जो कि नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हैं, वो भी हमारे पास 25 तक ही जा रही हैं, ठीक है। ये टेबल है, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ होंगी जो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँगी। मैंने ये टेबल निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो उसको मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग दिखाऊंगी, ठीक है। तो यही टेबल यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर एग्जांपल्स भी गिवन है, आप लोगों ने देखा होगा। चले मैं साथ साथ एग्जांपल्स के आप लोगों को बताती जाऊंगी किस तरह से यूज़ करना है इस टेबल को। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्यूमुलेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और मोर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स एन, और सक्सेसेस को अब ज़रूरी नहीं है जहाँ सक्सेस की बात हो रही है कि सक्सेस ही होगी। जस्ट जो हमारा आउटकम आता है ना, रिज़ल्ट आता है, उसे हम सक्सेस का नाम दे रहे हैं। हो सकता है हमारा जो आउटकम है वो फेलर आए, तो उसे फेलर नहीं कहेंगे, वो हमारी सक्सेस होगी, ठीक है। तो ये सक्सेस और फेलर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सक्सेस जस्ट हमारे आउटकम को नेम दिया गया है, इंडिकेट किया गया है। इन एन ट्रायल्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी आपको देखना होगा। लुक इन कॉलम फॉर एन, और आर के लिए देखो, और पी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी 0.05 to 0.5 तक होगी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को टेबल में दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाएं, आप यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम इन टेबल्स को यूज़ करके, या फिर MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो यूज़ करके हम ये प्रोबेबिलिटी या सक्सेस जो चांसेस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बताया गया था 0.05 से 0.5 तक, यहाँ पर ये दी हुई है 0.5 तक, लेकिन हमारे पास 0.95, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ लाई करती हैं 0 to 1 के बिटवीन, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा भी हमारे पास आ जाती है वैल्यू, तो हम उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स का जो टॉपिक पढ़ा था, अभी भी हम देखेंगे एग्जांपल्स में किस तरह से इसको यूज़ करते हैं।
तो उसको यूज़ करके देन पहले वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे, यानी कम लाएंगे, यानी 0.95 या 0.5 तक वो वैल्यू आ जाए, देन जाके उसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, ये आपकी जो एग्जांपल्स, कुछ आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो इंक्लूडेड होती हैं और कुछ नहीं होती। जो चीज़ आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं है मैं वो आप लोगों को नहीं बताती, ठीक है, तो ताकि इतना ज़्यादा लेंथी ना कर दूँ लेक्चर। ओके जी, एग्जाम्पल है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज एक्सेप्टेड टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज इज 0.3, यानी हमारे पास जो पॉइंट में गिवन होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी। इफ़ 5 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो टोटल वैल्यूज़ यानी n से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द सेम स्कूल अप्लाई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आर एक्सेप्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 को एक्सेप्ट करना है, यानी टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 है और 2 एक्सेप्ट करने हैं, जैसे हमने कॉम्बिनेशन या परमुटेशन में पढ़ा था, यानी टोटल में से जितने चूज़ करते हैं उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टेबल में वहाँ पर C लिखा हुआ है, या प्रोबेबिलिटी P ऑफ लिखेंगे तो X लिखेंगे यहाँ पर। तो लेट्स सी टेबल में इसे किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी हमारे पास यहाँ क्या है, N मेरे पास 5 है, R या C कह लो या X कह लो मेरे पास 2 है, और P यानी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0.3 है, यानी 0.3 के कॉलम में पहले N मेरे पास क्या था 5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.3, 0 पॉइंट ये रही, ये 0.30, यही बात है, 0.3 की लाइन में आ जाओ। तो n मेरे पास 5 था और मेरे पास R C या X कह लो वो मेरे पास क्या था, देखो 2 था, यानी मैंने क्या देखना है, n को देखना है 5 में, ये देख n इज इक्वल टू 5, उसके बाद मैंने देखना है प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या थी 0.3 के कॉलम में आ जाओ, और मेरे पास R जो एक्सेप्टेड थे उसमें से एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो 2, यानी मेरे पास 2 है तो इसी लाइन में, और ये देखो हमारे पास 0.3 के कॉलम में और 2 की जगह पर 0.837 आई थिंक आ रहा है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ होगा, यहाँ पर हमें टेबल 0.837, ठीक है। तो इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। ये देखें यहाँ पर दी हुए x यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस कह लो, या फिर जितने एक्सेप्टेड हैं सक्सेस के नंबर है, यानी लेस देन और इक्वल टू 2 हो, यानी आपको बताया गया है यानी 2 तक जाना है, यानी 0 1 2, ठीक है। तो इसको चूज़ करते हुए यानी 2 तक पहुँच गया, तो यहाँ पर 5 हमारे पास n है और यहाँ पर p मेरे पास क्या है 0.3, यानी जब x की बात हो रही होगी यानी हम r की बात करें हैं, यहाँ पर मिड वाली जो वैल्यू है वो n को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ वाली जो एंड वाली पॉइंट में वैल्यू होगी वो हमें हमारे रिप्रेजेंट कर रही होगी प्रोबेबिलिटी को। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है, कॉलम में। अच्छा, इस कॉलम को आपने मैट्रिक तो सब ने ऑब्वियसली की है, मैट्रिक करके पहुँचे हैं। आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, जैसे लोगार्थम टेबल आप लोगों की मैथ्स की बुक के पीछे दिया होता था, लोगार्थम टेबल और एंटी लोगार्थम टेबल, अगर आप लोगों ने वो यूज़ किया है, आपको याद है, तो सेम उसी वे में यहाँ पर भी आप स्टैटिस्टिकल जो टेबल्स होते हैं उसमें भी आप ऐसे ही वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। अब ये चीज़ तो हमने की टेबल देखकर, अब हमें मैथ्स में सपोज करो हमें टेबल गिवन नहीं है, तो MS एक्सेल में किस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। MS एक्सेल में यूज़ होता है बायनोम डिस्ट का फंक्शन, जैसे कहते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है, जैसे जो हमने टेबल से देखकर वैल्यू फाइंड की, हम इस फंक्शन को यूज़ करते हुए वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दिस फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडिविजुअल टर्म बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, यानी एक हमें टर्म दे देता है, बजाय इसके कि हमें पूरा सॉल्व करके दिखाए, जस्ट हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, इसके जो इनपुट्स हैं या आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो हमें रिजल्ट दे देता है। यूज़ बायनोम डिस्ट इन प्रॉब्लम विद अ फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट और ट्रायल्स। हमने कहा था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, या हमें कंडीशन का क्या पता चलेगा, यानी हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स का पता हो, फिक्स्ड हो, नॉन हो। फिर हमने कहा था जो सक्सेसेस हैं आर वो भी फिक्स्ड और नॉन हो, तब हमें पता चलता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि वही कंडीशंस हैं कि आपके जो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं फिक्स्ड हों, नॉन एंड फिक्स हों, व्हेन द आउटकम्स ऑफ
एनी ट्रायल आर ओनली सक्सेस और फेलर, यानी आपकी या तो सक्सेस होगी या फेलर होगी व्हेन ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो एंड व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड रहे, सेम रहे, जो चेंज ना हो। अब इसको किस तरह से आप एग्जाम्पल को अप्लाई कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, बायनॉम डिस्ट कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 बेबीज बोर्न आर मेल, यानी 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 बेबीज़, यानी हमारे पास टोटल 3 बेबीज़ हैं, उसमें से 2 निकालो जो मेल हो। तो इस फंक्शन के लिए आप क्या यूज़ करोगे? बायनॉम डिस्ट का फंक्शन, क्योंकि हमें कांस्टेंट है, यानी 2 हमें एग्जैक्ट बता दिया गया है और 3 बेबीज़ भी हमें बता गए, नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑलरेडी हमें नोन है और फिक्स्ड है। Now let's see how we can apply this function. The syntax of this function, binom dist parenthesis number underscore s, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ट्रायल्स, यानी कितनी सक्सेसेस होंगी, कितनी बार अप्लाई करोगे या टॉस करोगे किसी भी कॉइन को। नेक्स्ट है ट्रायल्स, ट्रायल्स इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, यानी कितने ट्रायल्स आपने करने हैं। प्रोबेबिलिटी अंडरस्कोर एस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, जैसे 0 पॉइंट समथिंग लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी, और नंबर अंडरस्कोर एस लिख रहे थे, यानी आपके पास n मैंने लिया था, 9 ले लो, 8 ले लो, इस टाइप का कुछ। अच्छा, क्यूमुलेटिव इज़ अ लॉजिकल वैल्यू दैट डिटरमिन्स द फॉर्म ऑफ फंक्शन। अब हमने फॉर्म ऑफ फंक्शन की बात की है, ये ना इसकी 2 वैल्यूज़ आप पास करते हो, ट्रू या फॉल्स। अब ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव इज़ ट्रू, आपने इस आर्गुमेंट की जगह ट्रू पास करना है, देन बायनॉम डिस्ट रिटर्न्स द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट मोस्ट नंबर एस सक्सेसेस, यानी एट मोस्ट की बात हुई है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमने कहा, सपोज करो 2 की बात हुई है, तो इसमें 0, 1 एंड 2 तक आ रहा है, यानी ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। लेकिन जब आप जस्ट फॉल्स, यानी इस क्यूमुलेटिव की जगह फॉल्स राइट करोगे, इट रिटर्न्स द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन विच इज़ प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नंबर अंडरस्कोर सक्सेसेस, यानी यहाँ पर 2 बेबीज़ की बात हुई, अगर मैं ट्रू लिखती हूँ तो 0, 1, 2, यानी मिनिमम उसने कहा 2, यानी 0, 1, 2, यानी सारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब फॉल्स की बात करूँगी, जस्ट 2 की बात हो रही है, 0, 1 इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा, जो मैथ फंक्शन होगा वही का वही आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के पास आ गई। नेक्स्ट आ जाएं, ये भी आपके इंक्लूड नहीं था, अब इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, मैंने इसको राइट करके भी रखा हुआ है कि किस तरह से आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है बायनॉम डिस्ट फंक्शन की। आपको पता है, फर्स्ट हमने कहा नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ट्रायल्स हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हमारे पास गिवन है, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है। तो फंक्शन किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं आपको पता है कि जो MS एक्सेल में फंक्शन राइट करते हैं उसमें पहले क्या राइट करते हैं, फॉर्मूला राइट करने के लिए इक्वल का साइन होता है, बायनॉम डिस्ट का फंक्शन लगाओगे। अगर आप बायनॉम डिस्ट का फंक्शन नहीं भी लगाते तो आप लोगों के पास क्या है, आर्गुमेंट्स पास नहीं करते, आप जस्ट बायनॉम डिस्ट करो तो आपके पास ये लिस्ट निकल आती है, ये नंबर ऐसा आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला आप लोगों के पास 6 आ गया, ट्रायल्स आपके पास इंडिपेंडेंट आ गए, देन प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, क्यूमुलेटिव की जगह यहाँ पर फॉल्स पास किया है। अब फॉल्स पास करने से क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 ट्रायल्स, क्योंकि मैंने कहा था जब आप फॉल्स पास करोगे तो जितनी उसने प्रोबेबिलिटी की बात की है, जितने ट्रायल सक्सेसेस की बात की है, एग्जैक्टली वही उसी का आंसर आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ट्रू पास करती तो मेरे पास जो आंसर है ना, तो वो फॉल्स चेंज हो जाना था। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड यूज़ कर लेती हूँ, ये देखो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं इस फंक्शन को किस तरह से करना है। यहाँ पर इक्वल का साइन डालें, ठीक है, बायनॉम डिस्ट का फंक्शन, और यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन, आपने क्या करना है, इसको पास करना है, यानी नंबर ऑफ़ सक्सेसेस जो कि हमारे पास गिवन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी गिवन है, और मैं यहाँ पर इसको इधर थोड़ा सा इधर, ये आपके पास आ गई, फिर कॉमा डालें, देन आपने क्या पास करना था, ट्रू या फॉल्स राइट करना था, राइट। अब अगर मैं सपोज करो यहाँ ट्रू पास करती हूँ तो यहाँ देखो ट्रू का मतलब ये है कि सबको इंक्लूड कर लेगा, यानी अगर मेरे पास 6 की बात हुई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तक पूरी काउंटिंग जितनी भी ट्रायल्स आएंगी उनके रिजल्ट्स को अपने पास ले लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जस्ट फॉल्स पास करती हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो ये आंसर आएगा, यानी जस्ट उसने 6 एग्जैक्टली जो हमारी ट्रायल्स थी उसका आंसर हमें दे दिया है।
ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल हो गई और ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हमारे पास गिवन है 6 आउट ऑफ 10 ट्रायल्स, यानी जो 10 में से 6 ट्रायल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने हमें एग्जैक्टली दे दी, बाकियों को इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं क्या करती, मेरे पास अगर मैं ट्रू आ जाता देन वो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी हमें ऐड करके दे देता। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह से इन द अबव एग्जाम्पल द बाइनोम डिस्ट फंक्शन वॉज यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी of exactly 6 out of 10 trials being successful. Here the value cumulative was set as false, यानी वो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑल्सो शोज अ सिमिलर कैलकुलेशन, ये भी सेम वही कैलकुलेशन बता रहा है आपके पास। एग्जाम्पल क्या है, 5 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ ही उन्हें टॉस किया गया है। व्हाट इज़ द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स, यानी 3 हेड्स ऑब्टेन करने के कितने चांस हैं। अब 3 हेड्स, जस्ट मुझे 3 हेड्स है, ये नहीं कहा कि 3 तक एट लीस्ट 3 हों या ग्रेटर दैन 3 हों, ठीक है, जस्ट हमें 3 हेड्स की बात की है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉल्स ही अप्लाई करेंगे। या नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल्स कितने हैं, यानी कितने मुझसे सक्सेसेस, कितने रिजल्ट मांगना चाह रहा है, यानी आउटकम कितना होना चाहिए, वो 3 मांग रहा है। देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, यानी 5 टाइम्स टॉस किया गया है, जिसे हम n भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल हमारे पास क्या है, 0.5 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास 50% हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा जी ये चलते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली हमें गिवन थी ऑफ ईच ट्रायल, 5 टॉस थे। अच्छा जी, हम इसको करते हैं अप्लाई। आपने जस्ट क्या करना है, उसी तरह से फार्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू बाइनोम डिस्ट ऑफ क्या है, आपने नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल्स कॉमा इसको सिलेक्ट करो, देन इसको करो। यहाँ पर भी फॉल्स किया है बिकॉज हमें 3 हेड्स ही चाहिए थे ना, हमें ग्रेटर दैन लेस दैन या कुछ नहीं बताया गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 5 ट्रायल्स बीइंग सक्सेसफुल, उसका आंसर यही है। और मैंने ऊपर आपको दिखा दी, अगर ट्रू करोगे तो यानी हमारे पास कितने की बात हुई, यानी 5 की बात हुई, 5 टाइम्स की है, 3 हेड्स की बात हुई तो 0 1 2 यानी 0 1 2 भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई एग्जाम्पल कंप्लीट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट डेज इज़ 60%। अच्छा जी, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं, आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज़ या नंबर ऑफ़ ट्रायल्स या नंबर ऑफ़ सक्सेसेस गिवन ना हो, तो उसके लिए आपको खुद वो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला आप फार्मूला यूज़ करते थे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। यानी सपोज करो येस प्लस नो इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास येस की वैल्यू है तो आप नो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, नो की वैल्यू है तो येस की कर सकते हो। सेम उसी वे में जैसे आपके पास ड्राई की वैल्यू है तो 1 माइनस वेट करके तो आप उसकी जब आपके पास वेट की वैल्यू है यानी गिरी यानी वेट डेज़ की वैल्यू है तो आप ड्राई डेज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 1 माइनस करके उसको। इसी तरह से आपके पास अगर ड्राई डेज़ की वैल्यूज़ है तो आप उसको यूज़ करते हुए वेट डेज़ की वैल्यू यानी 1 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हो। एग्जॉस्टिव इवेंट वाला कॉन्सेप्ट है जो कि आई थिंक लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था अगर एग्जॉस्टिव इवेंट वाला या फॉर्मूला या आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर लेक्चर्स में देख सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली 1 माइनस समथिंग करते हुए इसको अप्लाई करूँगी यहाँ पर। तो पहले हमें वो स्टेटमेंट्स उसी फॉर्म में यानी n की वैल्यू, r की वैल्यू और p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन जाके हम उसे फॉर्मूला में अप्लाई कर सकेंगे बाइनोम डिस्ट का फंक्शन। नाउ लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट डेज इज 60%, यानी 60% आपको गिवन है। अगर प्रोबेबिलिटी को आपने करना है यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, 0.6 की बात हो रही है। नोट दैट द 0.6 इज़ बियॉन्ड द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन किया गया है 0.6 वाला तो ये ना उसके अकॉर्डिंग किया गया है, यानी आपको जो इन हैंडआउट्स में अवेलेबल हैं यानी वैल्यूज़ हमें बताई गई थी। हैंडआउट्स तो चलो अब भी लेटेस्ट भी हैं, 2022 के हैं, लेकिन लेक्चर्स 10 ईयर्स एगो के थे तो उसमें वही बात की गई है। हमें जो बताया गया था 0.05 से 0.5 तक वैल्यूज़ होती हैं, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू यानी हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो उसको वही एग्जॉस्टिव इवेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके
तो उसको सॉल्व करते हैं, देन जाके यानी कम वैल्यू करते हैं, 0.5 से कम हो या उतनी आ जाए, देन जाके आगे अप्लाई करते हैं। तो वही हम ये नहीं देख रहे 0.95 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसको देख लेंगे टेबल में, लेकिन यहाँ पर जो मेथड दिया हुआ है मैं उसी को ही अप्लाई करी हूँ। यानी यहाँ पर बताया हुआ है कि 0.5 से ज़्यादा टेबल में वैल्यूज़ गिवन प्रोबेबिलिटी की नहीं है, जबकि हमने देखा 0.95 तक है, तो हम इसी रूल को ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट आवर प्रॉब्लम टू ड्राई डेज़, यानी 0. जो हमारे पास 6 प्रोबेबिलिटी आई है ना, तो उसको ज़रा कम कर लेते हैं, 0.5 तक ले आते हैं या 0.5 से कम कर लेते हैं। तो हमारे पास बात हुई है कि ड्राई डेज़ की, ड्राई और वेट डेज़ की बात हो रही है। तो ड्राई डेज़ की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो 1 माइनस वही एग्जॉस्टिव इवेंट वाला, यानी 1 माइनस जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन होगी उसको कर लोगे, तो आपके पास 0.5 आ गई। यानी अब पे क्या हो गया, 0.4 आ गई। अब देखो 0.6 से कम हो गई ना, तो अब ये हमारे पास क्या बनी, P ऑफ 5 और मोर वेट डेज़। ठीक है, हमारे पास 5 या मोर वेट डेज़ की बात हो रही है। देन आपने कैन बी रीस्टेटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और लेस ड्राई डेज़, यानी 5 है तो उसको कम करने के लिए क्या करोगे, यानी 3 और 2 क्या होता है, 2 और लेस ड्राई डेज़, द P ऑफ 3 और मोर ड्राई डेज़, यानी 3 वाले में और ये 2 वाले में, यानी 5 को 3 और 2 प्लस करो तो कितना होता है, 5 होता है ना। तो 5 को आपने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, यानी 2 और लेस ड्राई डेज़, यानी 2 तक आपके पास आ जाएगा, और 3 से ज़्यादा वाली ये प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आता है 1, लेकिन हम वो ऐड कर रहे हैं तो हमने जो एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, द बाइनोम डिसफंक्शन इज़ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और मोर, यानी आर हमारे पास जितने दिए हुए, सपोज करो 7 डेज़ की बात हो रही है, 7 डेज़ या उससे ज़्यादा की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 5 आया। जब तक हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करेंगे देन हम 7 तक कैसे जाएंगे। लेट अस कन्वर्ट 2 और लेस डेज़ टू 1 माइनस, यही 2 और लेस डेज़ की कैसे निकालेंगे, 2 और 3 5 होता है ना। 2 और लेस का मतलब ये है कि 0 से लेकर 2 तक ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ऐड कर दो उसमें 3 और 3 से ऑनवर्ड, यानी 3 4 5 की प्रोबेबिलिटी, तो इज़ इक्वल टू 1 आता है। अब मैं क्या करी हूँ, पहले 2 वाली को एक साइड पर रख दिया, इज़ इक्वल टू 1 माइनस जो 3 वाली थी उस साइड पर जाकर माइनस हो गई। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ डेज़ हमारे पास 1 वीक की बात हो रही थी, तो n इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3, r मेरे पास क्या हो गया, यानी 3 टाइम्स r मेरे पास 3 आ गया, और प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0.4 आ गई। सेम इसी तरह से यहाँ पर यही बात हो रही है, मैक्सिमम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट डेज़ इन करंट मंथ है 60% है। प्रोबेबिलिटी 5 और मोर वेट डेज़ आपने फाइंड करनी है, जो फाइंड करना है 5 और मोर वेट नेक्स्ट वीक। ठीक है, वीक की बात हुई है, वही 7 डेज़ की बात होगी, और 5 और मोर की बात करनी है। यहाँ पर हमारे पास 3 और मोर, क्योंकि 2 और लेस की बात की है, और 3 और मोर, 3 और मोर का मतलब यही है 3 और या 3 से ज़्यादा, यानी ऑनवर्ड चलते जाएंगे। टर्न द क्वेश्चन P ऑफ ड्राई वीक, यानी 0.56 मैंने कहा 0.5 तक लानी है, इसलिए 1 माइनस 0.6 किया तो मेरे पास 0.4 आ गया। मेरे पास 0.5 और मोर वेट डेज़ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ओके जी, लेट्स सी। अब हमारे पास क्या हो गया, 5 और मोर वेट डेज़ हमारे पास गिवन है, क्योंकि हम फाइंड करें, हमें 1 वीक की बात की गई थी। 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 होते हैं, तो यहाँ पर तो 5 की बात हो रही है जो फाइंड करनी है। तो 7 माइनस 5 क्या हो गया हमारे पास, 2 और लेस ड्राई वीक्स, इसलिए हमने यहाँ पर 2 और लेस ड्राई वीक्स यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, यानी 2 और लेस ड्राई डेज़ क्यों यूज़ किया। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 और लेस ड्राई डेज़ के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था 1 माइनस P ऑफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर ड्राई डेज़। यानी जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, यानी एग्जॉस्टिव इवेंट वाला कॉन्सेप्ट, यानी 2 प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर किसी एक की वैल्यू हो देन दूसरी साइड दूसरी जाकर माइनस हो जाती है। यानी अगर मैं लिखती ना प्रोबेबिलिटी P ऑफ 2 और लेस ड्राई डेज़ प्लस P ऑफ 3 और मोर ड्राई डेज़ इज़ इक्वल टू 1, तो जब मैंने 2 और लेस ड्राई डेज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती तो ये जो +3 वाला है इस साइड से जाकर उधर माइनस हो जाना था। तो ये इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आया हुआ है। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर आप देखें द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ट्रायल हमारे पास 2 गिवन है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यानी हमारे पास 1 वीक की बात हो रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल हमारे पास 0.4 की बात हो रही है, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। और यहाँ पर सेम वही फार्मूला मैंने अप्लाई करके दिखाया है आप लोगों को। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर देखें बायनॉम डिस्ट ऑफ आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल्स वही मेथड, कोमा हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यानी 7 की बात हो रही है, ये इसको सिलेक्ट कर लोगे। आपको कलर में यहाँ पर एक बार मैंने करके आपको दिखा दिया है, इसलिए बार बार नहीं कर रही, क्योंकि आपको कलर से ही पता चल जाता है कि फर्स्ट आर्गूमेंट या इनपुट क्या है। यानी ब्लू कलर, ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ नीचे राइट किया हुआ भी नज़र आ रहा है, नंबर अंडरस्कोर एस है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं जो कि 7 है, देन प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, और देन क्यूमुलेटिव है, ट्रू या फॉल्स करना है। अब ये देखो यहाँ पर ट्रू की बात की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एट मोस्ट 2 की बात हुई है, यानी 0 से लेकर 2 तक, यानी 0, 1, 2 तीनों इंक्लूडेड है नंबर। अगर एग्जैक्टली जस्ट मैं 2 की चाहती तो मैं क्या करती, यहाँ पर क्या पास करना था, मैंने फॉल्स पास करना था, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने पास किया था। लेकिन यहाँ पर 2 किया, यानी मैं चाहती हूँ कि 0 से यानी 2, और यहाँ पर एटमोस्ट 2 की बात हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 की क्या है हमारे पास, यानी 0 भी इसके अंदर आ जाता है, 1 भी आ जाता है, लेकिन 2 से अबव नहीं जाना। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्टली चाहिए होती तो यहाँ पर फॉल्स लिखती, तो आप एंटर करोगे तो नॉर्म डिस्ट का फंक्शन है, अप्लाई हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे मैंने वैसे अप्लाई करना, मैं बार बार फंक्शंस राइट करके आप लोगों को नहीं दिखा रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाए हुए हैं कि किस तरह से राइट करते हैं और इक्वल का साइन डालते हैं और सेपरेट सेल्स में। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. In a transmission where 8-bit message is transmitted electronically, there is 10% probability 1 bit being transmitted erroneously, यानी 10% probability है कि आपका जो error है आपका erroneous हो सकता है, और 8 bits हैं टोटल। अब what is the chance that entire message is transmitted correctly, अब आपको कहा गया है कि कितने chances हैं, हमें उसने प्रोबेबिलिटी भी बता दी, टोटल बिट्स भी बता दिए हमें। ठीक है, तो 1 बिट 10% प्रोबेबिलिटी 1 बिट बीइंग, यहाँ पर 1 बिट की भी बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको चांस देखना है, कितनी चांसेस है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो मैसेज है वो करेक्टली ट्रांसमिटेड हो। वी कैन स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड इज़ फॉर 0 सक्सेसेस। अब 0 सक्सेसेस, अब मैंने आपको पहले बताया सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस की ही बात कर रहे हैं, आप फेलियर की भी बात कर सकते हो। आउटकम जो होता है ना, रिजल्ट, उसे सक्सेस कह रहे हैं। अब आउटकम मेरा फेलियर भी हो सकता है, मैं उसे भी सक्सेस कह सकती हूँ, एरर्स हो सकते हैं, उसे भी मैं सक्सेस कह सकती हूँ। तो सक्सेस को आपने आउटकम समझना है। अब 0 सक्सेस का मतलब ये है कि 0 एरर, यानी विदाउट एरर। उसने पूछा ना कि करेक्टली, यानी विदाउट एरर के लिए कितना चांस, प्रोबेबिलिटी यानी 0 होना चाहिए। इन 8 ट्रायल्स, यानी टोटल बिट्स कितने हैं मेरे पास, एन कितना है, 8 है। P of 1 bit, यहाँ पर 1 bit being transmitted erroneously is equal to probability कितनी गिवन है, 10%, यानी परसेंटेज को जब डेसिमल में करते हैं तो 0 पॉइंट मेरे पास 1 आता है 100 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब इसको करने का वे आपके पास क्या है, अब P ऑफ X मेरे पास, यानी यहाँ X रिप्रेजेंट कर रहा है R को, यानी सक्सेसेस मेरे पास हैं 0। ये जो मिड में 8 है ये N को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स, यानी ट्रायल्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मेरे पास 8 हैं, और यहाँ P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, 10% है, तो 10 को जब 100 से डिवाइड करते हो 0.1 आता है। अगर मैं इसे टेबल में ढूंढती हूँ तो ये देखो मुझे कहाँ देखना है, N को देखना है 8 में, और R या C, यहाँ टेबल में C लिखा होता है, C मेरे पास 0 हो और प्रोबेबिलिटी 0.1 हो। तो यहाँ पर N को देखना है 8 में, ये देखो N को देखना है 8 में, प्रोबेबिलिटी हो 0.1, और मेरे पास R या C या X 0 हो तो 0.430 मेरे पास आंसर आता है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो, जो कि यहाँ पर 0.430 लिखा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे आप एग्जॉस्टिव इवेंट का करते थे, आप उसको इस वे में भी कर सकते हो। आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें सर ने ये भी बताया, यानी N मेरे पास R हो गया, 8 हो गया, और R मेरे पास, यानी चांसेस भी मेरे पास 8 हैं। प्रोबेबिलिटी गिवन है एग्जैक्टली 0 या मोर एरर्स की बात करें तो 0 और हमारे पास मोर।
अब जैसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट करते थे, येस और नो को ऐड कर लेते हैं, यानी एग्जैक्टली ज़ीरो एरर, यानी कोई भी एरर नहीं होगा, और या वन, यानी अगर एक एरर है या उससे ज़्यादा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करो, मेरे पास वन होता है। अब मैंने ज़ीरो एरर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्लस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप क्या है, हमारे पास क्या हो जाएगा, वन और मोर की यानी PO1 की आप देख लो टेबल में वैल्यू, उसको माइनस करो, तब भी हमारे पास यही वाला आंसर ही आता है। तो आप इस वे में भी आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी आई थिंक ये वाला वे था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये टेबल में मैंने दिखा दिया। लेकिन अगर इसको हम बायनोम डिस्ट का जो फंक्शन है उसको अप्लाई करके किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। ये रही हमारे पास एग्जाम्पल, ये रही। ओके जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी एरोनियस बिट, हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को दिखा दी, 0 पॉइंट हमारे पास 1 थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 करेक्ट बिट्स जो है प्रोबेबिलिटी, उसने कहा 0 एरोनियस बिट्स हों, यानी करेक्टली अगर आपने करेक्ट बिट्स की बात की है तो 0 एरर होना चाहिए, तो 8 बिट्स के लिए 0 एरर। तो यहाँ पर हमारे पास आर, हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल, यानी हमारे पास आर आ गया, यानी इतनी सक्सेस में चाहते हो तो इतने एरर होने चाहिए, यानी 0 एरर होना चाहिए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हमारे पास 8 थे। प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन थी, जस्ट देखो यहाँ पर बायोनोम डिस्ट का फंक्शन यूज़ किया। नंबर हमारे पास गिवन था, यानी ब्लू कलर में देखो, यानी नंबर अंडरस्कोर एस है हमारे पास, ग्रीन कलर में इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है। और यहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव यानी ट्रू किया है, क्योंकि हमें कहा गया है 0 और एट मोस्ट 0 सक्सेस पर। ठीक है, तो 0 है, इसमें तो सब कुछ ही इंक्लूड हो जाएगा, यानी 0 सक्सेस की बात हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर हमने जो पार्ट ए है हमारा लेक्चर नंबर 38 का, वो कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स होंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो उस वक्त के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।